In this video, we are going to solve this question from sequence and series. For what values of R the sequence is converges? तो R की किन values के लिए ये sequence converge करती है, ये हमें बताना है. So let's write this sequence 4 power n divided by n cube plus R square power n. ठीक है. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर इस 4 power n को हम नीचे ले जाएं तो ये बन जाएगा 1 over n क्यूब प्लस आर स्क्वायर पावर n डिवाइड बाय 4 पावर. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. अब इसको अलग अलग कर सकते हैं. दैट मीन्स 1 डिवाइड बाय n क्यूब ओवर 4 पावर n अलग हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर बाय 4 और होल पावर n हो जाएगा. ऐसे लिख सकते हैं. या फिर इस 4 को भी देखो 2 पावर 2 लिख सकते हैं ना. तो ये जो पावर स्क्वायर है ये भी इसको हम ऊपर लगा सकते हैं. तो बेसिकली r बाय 2 पावर 2n ये हो जाएगा. ठीक है. अब कन्वर्जेंस हमें देखना है. इसका मतलब जब n इन्फिनिटी पे जाएगा तो इसको कोई फाइनाइट वैल्यू लेनी होगी. ठीक है. जब n इन्फिनिटी पे जाएगा तो एक तो ये लिमिट है और एक ये है. एक है n क्यूब डिवाइड बाय 4 पावर n. ये तो देखो एक्सपोनेंशियल टर्म है. ये तो तेजी से ऊपर, तेजी से मतलब बढ़ेगा. ये भी बढ़ेगा बट ये ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा. तो इसको तुम लोपिताल रूल से इसका लिमिट फाइंड करोगे तो ये जीरो आ जाएगा. ठीक है ना. लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में डेरिवेटिव लेते रहना तो तुम्हें पता चलेगा कि जीरो हो रहा है ये. ठीक है. लिमिट तो अब सब कुछ डिपेंड कर गया इस पे, क्योंकि ये तो जीरो ही हो जाएगा ये लिमिट. अब सब कुछ इस पे डिपेंड कर गया. अगर ये भी जीरो पे चला जाए, ठीक है, अगर ये भी जीरो पे चला जाए तब तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा और फिर वो डाइवर्ज कर जाएगा. लेकिन हमें बताना है कन्वर्जेंस कब होगा, तो इसलिए ये जीरो पे नहीं जाना चाहिए. ये किसी फाइनाइट वैल्यू पे जाना चाहिए. ठीक है. देखो, या फिर इनफाइनाइट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 1/इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा. बेसिकली ये जीरो नहीं होना चाहिए, है ना. तो देखो r बाय 2 पावर 2n है. अगर r बाय 2 1 से कम हो जाए, ठीक है, 1 से कम हो जाए, तब क्या होगा कि r बाय 2 1 से कम हो गया, या फिर मॉड्यूलस वैल्यू कह लो इसकी 1 से कम हो जाए, तो क्या हो गया, मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 2 हो गई. अगर r बाय 2 का मॉड्यूलस 1 से कम है तो पावर करने पे ये कम होता चला जाएगा, है ना. कोई भी चीज़ 1 से कम है, अगर किसी चीज़ का मॉड्यूलस अगर 1 से कम है, उसकी पावर करेंगे वो छोटी छोटी होती चली जाएगी और फिर इन्फिनिटी पावर पे जीरो हो जाएगा. लेकिन फिर वो तो 1/0 डाइवर्ज कर देगा, वो हमें नहीं चाहिए. तो इसलिए हम लेंगे r बाय 2 का जो मॉड्यूलस है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. ठीक है. चलो मान लेते हैं अगर r बाय 2 1 के इक्वल हो जाए. अगर r बाय 2 1 के इक्वल हो गया इसका मॉड्यूलस मतलब, तब क्या हो जाएगा, 1 पावर 2n हो जाएगा. ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, ये 1 पे कन्वर्ज करेगा. तो जो सीक्वेंस है वो 1 पे कन्वर्ज कर जाएगी इफ r बाय 2 मॉड्यूलस इज 1. अच्छा, अब ग्रेटर देन 1 होने पे क्या होगा. अगर r बाय 2 मॉड्यूलस 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाए तब क्या होगा कि ये जो r बाय 2 है वो 1 से बड़ा है. अब कोई चीज़ 1 से बड़ी है और उसकी पावर करेंगे तो वो बढ़ती चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी. तो इसलिए फिर उस केस में 1/इन्फिनिटी हो जाएगा. तो वो ये जो सीक्वेंस गिवन है वो जीरो पे कन्वर्ज कर जाएगी. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर r बाय 2 का जो मॉड्यूलस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं तो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है, तो जीरो पे या 1 पे पर कन्वर्ज कर रही है. तो इसका मतलब r मॉड्यूलस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. So option A is the correct answer. So that's it in this video. Thank you for watching.